मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे कमोडिटी जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। बासमती धान की रोपाई शुरू। बासमती धान के पौध की रोपाई तेजी से शुरू हो गई। अब की बार पिछले सीजन से 1,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की रोपाई होगी। जिले में पर्याप्त उर्वरक, धान की खेती में नहीं होगी किल्लत। धान का कटोरा कहे जाने नाम से विख्यात बक्सर में इस बार मानसून के समय पर साथ देने से ही धान की अच्छी खेती होने का अनुमान है। इसके साथ ही विभाग भी इस बार उर्वरक की समय से आपूर्ति को लेकर कमर कसकर तैयार है। जिले में सभी प्रकार के उर्वरक का पर्याप्त भंडारण होने से किसानों को उर्वरक की कोई किल्लत नहीं होगी। अब तक गन्ने की बुआई में लगभग 51.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 774.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 31 जुलाई 2020 तक खरीफ फसलों का बुआई रकबा 882.18 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की तुलना में बुआई रकबे में 13.92% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान में चीनी आयात के लिए खरीद नियमों में ढील। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को 3 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात के लिए आवेदन प्रक्रिया में छूट देने का फैसला लिया। आर्थिक समन्वय समिति ईसीसी ने चीनी की कमी के कारण तत्काल चीनी आयात के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। बढ़ती रसोई गैस की कीमत ने बिगाड़ा घरेलू बजट। रसोई गैस, आलू और सरसों तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत ने घरेलू बजट बिगाड़ कर रख दिया। रसोई गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई। इंडियन गैस जुलाई में 689 रुपए में मिल रहा था, वो बढ़कर 691 रुपए 50 पैसा हो गया। जुलाई में 680 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला एचपी का सिलेंडर बढ़कर 683 रुपए हो गया। महंगाई से सब्जियां भी अछूती नहीं रही। 4 माह तक कर सकेंगे लहसुन का स्टोरेज। लहसुन की पैदावार होते ही उसे कम दामों में बेचने की बजाय अब 4 माह तक आसानी से स्टोरेज किया जा सकता है। इसके लिए उद्यान विभाग ने भंडारण संरचना के लिए योजना बनाई। अनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर ने लहसुन भंडारण की संरचना का डिजाइन बनाया। इस डिजाइन को झालावाड़ में भी प्रयोग किया जा रहा। कई किसान अब भंडारण संरचना बनवाने के लिए कतार में लग गए। तेलों और दालों में उतार चढ़ाव। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच बीते सप्ताह दिल्ली बाजार में खाद्य तेलों में मिश्रित रुख रहा। तेलों के साथ दालों के दाम में भी उतार चढ़ाव देखा गया। इस दौरान चीनी, गेहूं और चने के भाव टूट गए। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान विदेशी बाजारों में तेजी रही। अंत में मौसम के ताजा हालात। आज 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा क्षेत्र में अच्छी मानसून वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तरी कोंकण गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।